गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर, मैंने कल डिस्कस किया था मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर। उसी को हम आगे देखेंगे कि मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर में कैसे हम लोग और डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि कल मैंने ओवरव्यू दिया था कि मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर क्या होता है। मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है जिसमें क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं दो इनपुट्स के रिलेटिव मैग्नीट्यूड को। यानी कि यहाँ पे कंपेयर करते हैं दो इनपुट्स, यानी कि दो नंबर्स। बेसिकली क्या है, दो इनपुट्स ना होके यहाँ पे हम लोग कंपेयर करते हैं दो नंबर्स को और उनके रिलेटिव मैग्नीट्यूड को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि अगर हम मान रहे हैं कि हमें दो नंबर्स हैं इनपुट पे आ रहे हैं, तो वो आपके अगर एंड बिट हैं, एंड बिट रिसीव कर रहा है इनपुट, तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, ए ग्रेटर देन बी, ए लेस देन बी और ए इक्वल टू बी। तो ये हम डिजाइन ही देख रहे थे। तो मैंने उसके बाद सबसे पहले आपको बताया था कि वन बिट मैग्नीट्यूड कॉम्परेटर कैसे हम लोग बनाते हैं। वहीं से स्टार्टिंग होता है, तब लॉजिक आता है हमारा पास कि हमें जब बड़ा मैग्नीट्यूड कंपरेटर बनाना है, यानी कि वन बिट के बाद टू बिट बनाना है, थ्री बनाना है, फोर बनाना है, तो एक हमने एल्गो बताया था मैंने, जिससे कि क्या है, इक्वालिटी वाली कंडीशन को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने वन के बाद टू बिट बताया, आप थ्री भी बना सकते हैं, फोर भी बना। तो आज मैं जो है डिस्कस करूंगा फोर बिट मैग्नीट्यूड कंपरेटर। थ्री बिट आप खुद से ट्राई करिए, फोर बिट मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं कि फोर बिट मैग्नीट्यूड कंपरेटर, फोर बिट मैग्नीट्यूड कंपरेटर। तो फोर बिट मैग्नीट्यूड कंपरेटर यहाँ पे हमें डिजाइन करना है। ठीक है, फोर बिट मैग्नीट्यूड कंपरेटर यहाँ पे हमें डिजाइन करना है। तो हम देखते हैं, फोर बिट इसका मतलब हुआ कि दो नंबर, क्योंकि मैग्नीट्यूड कंपरेटर का क्या काम है, कंपेयर करना है दो नंबर्स को। तो दो नंबर है, हमने मान लिया एक नंबर है ए, दूसरा है बी, दोनों ही क्या है, चार बिट है, यानी फोर बिट है दोनों नंबर। तो हमने मान लिया ए नंबर है जो कि फोर बिट है, ए थ्री, ए टू, ए वन एंड ए जीरो, और बी है आपका फोर बिट, बी वन, हाँ सॉरी, बी थ्री, बी टू, बी वन, बी जीरो। ये मानने का तरीका है, आप मान सकते हैं। मैंने इसलिए लेफ्ट में बड़ा माना, एक उसमें मैंने ए थ्री माना है, क्योंकि थ्री बड़ा होता तो सबसे लेफ्ट में बड़ा नंबर होता, सबसे छोटा राइट में छोटा होता है, तो हमने ए जीरो सबसे राइट में माना। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन है कि a इक्वल टू बी कब मिलेगा। a इक्वल टू बी हम जानते हैं कि a इक्वल टू बी क्या होगा, जब ऑल पेयर ऑफ बिट्स आर इक्वल, मतलब कि a3 इक्वल टू b3, a2 इक्वल टू b1, हाँ b2, a1 इक्वल टू b1 एंड a0 इक्वल टू b0। तो ऑल पेयर ऑफ बिट्स आर इक्वल, देन a इक्वल टू b कंडीशन। तो a3 बराबर b3, a2 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू b1 एंड a0 इक्वल टू b0। तो फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन a इक्वल टू b। तो जब when a3 इक्वल टू b3, a2 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू b1 एंड a0 इक्वल टू b0, जब ऑल पेयर ऑफ बिट्स इक्वल होंगे तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू b कंडीशन। ठीक है, तो a इक्वल टू फर्स्ट कंडीशन हो गई, a इक्वल टू b हमें निकालना है। तो जब a3 बराबर b3 होगा, a2 इक्वल टू b2, a1 इक्वल टू b1 एंड a0 इक्वल टू b0, तो हम किससे निकालेंगे, xi इक्वल टू ai बार bi बार प्लस ai bi। तो हमें फोर बिट डिजाइन करना है, तो i की वैल्यू कितनी लेना होगा, मैं 0 1 2 एंड 3।
तो जितने बिट का हम कंपैरेटर बनाएंगे उतने XNOR गेट यूज होंगे। और मैंने आपको कल बताया था कि XNOR की प्रॉपर्टी क्या है कि ये इक्वालिटी कंडीशन को बताता है, यानी इक्वल इनपुट का आउटपुट क्या मिलता है 1। तो ओनली XNOR गेट ही एक ऐसा लॉजिक गेट है जो कि इक्वल वाली कंडीशन को बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 बिट है तो x0 हम निकाल लिए। x0 क्या आएगा a0 बार b0 बार प्लस a0 b0, यानी a0 x0 b0। x1 क्या आएगा, इसमें रख देंगे 1 तो a1 बार b1 बार प्लस a1 b1, यानी a1 x0 b1। x2 क्या आएगा, x2 आएगा आपका, इसमें 2 रख देंगे i की वैल्यू, तो a2 x0 b2। देन x3 क्या आएगा, 3 रख देंगे तो a3 x0 b3। ये हमने XNOR की कंडीशन हो गई। अब a इक्वल टू बी हमें लिखना है, तो a इक्वल टू बी के लिए हमें क्या करना होगा, a इक्वल टू बी, इन सभी को हम क्या करेंगे एंड कर देंगे, तो हमारा a इक्वल टू बी आ जाएगा। तो एंड कर दिए, यानी कि x3 x2 x1 एंड x0, ये क्या होगा a बराबर b कंडीशन। ठीक है, अब हमें एक ग्रेटर कंडीशन लिखना है और एक लेस वाली कंडीशन, तब हमें इसे लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट करना है। तो देखिए a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन है, ये आप देख रहे हैं। स्टार्ट हम करेंगे MSB से और कंपेयर तब तक करेंगे जब तक कि हमें अनइक्वल बिट्स नहीं मिल जाती, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि हम जब कंपेयर कर रहे हैं MSB से स्टार्ट करके और सबसे राइट में जाएंगे, क्योंकि हमें हो सकता है मे बी इक्वल वाली कंडीशन मिले, तो हमेशा हम लोग चेक करते हैं कि इक्वल कंडीशन तो नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे a3 को b3 से हमने मान लिया, यानी ग्रेटर है, a3 b3 से बड़ा है, नहीं ये 1 है ये 0 है, a3 1 है यानी a3 हो गया, और b3 0 है तो मतलब b3 बार प्लस। अब मान लिया कि प्लस मतलब कि और हो सकता है कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर होगा, इसका मतलब क्या है XNOR की कंडीशन है, क्योंकि इक्वल वाली कंडीशन पे मैंने आपको बताया है कि जब दो इनपुट आपके इक्वल है, यानी दो बिट्स इक्वल है, तो वो क्या वहां पे होगा इक्वल वाली कंडीशन। जैसे आपने यहाँ पे देखा a0 b0 इक्वल है, तो इक्वल वाली कंडीशन आ रही, a1 b1 इक्वल है, a2 b2 इक्वल है और a3 b3 इक्वल है। ठीक है, तो ये तीन, तो ये इक्वल वाली कंडीशन, तो इसीलिए a3 b3 के बराबर है, तो क्या होगा ये कंडीशन आएगी a3 XNOR b3, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं x3। अब अगले नंबर को कंपेयर करेंगे, a2 b2 से बड़ा है, तो a2 यानी 1 है और b2 क्या है आपका 0, तो a2 ऐसे ही हो गया, और b2 0 है तो b2 बार। फिर और क्या हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है कि ये इसके बराबर हो a3 b3 और ये इसके बराबर है a2 b2, तो अब हम क्या करेंगे अगली बिट को कंपेयर करेंगे, तो a3 b3 के बराबर है, तो देखिए क्या होगा x3, ये आ गया x3, और फिर अगला है a2 b2 के बराबर है, तो देखिए क्या आएगा x2, तो ये हो गया x2। देन अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे a1 b1 को, तो यहाँ पे क्या आएगा a1 1 है क्योंकि बड़ा है, a1 b1 से बड़ा है, ये 1 होगा ये 0 होगा, तो a1 1 है तो a1 आ गया, और b1 0 है तो b1 बार। फिर और क्या हो सकता है कि ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो और ये भी इसके बराबर हो, तो हम लोग अगला चेक करेंगे, तो यानी a3 b3 के इक्वल है, तो क्या आ गया x3 इंटू फिर a2 b2 के बराबर है, यानी हो गया x2, एंड a1 b1 के इक्वल है, तो देखिए a1 b1 के इक्वल है, तो देखिए a1 x0 b1 इक्वल टू क्या है x1, तो यहाँ पे आ गया x1। तो अब हम किसको कंपेयर करेंगे a0 b0, तो a0 बड़ा है b0 से, तो a0 बड़ा है मतलब 1 है और b0 छोटा है मतलब 0 यानी बार। ठीक है, तो ये कंडीशन हुई, क्योंकि मे भी हो सकता है कि देखिए
A3 B3 के बराबर है, ये हो गया। A2 B2 के बराबर है तो ये हो गया, और A1 B1 के बराबर है, ये हो गया। अगर A0 B0 के बराबर होगा तो ये भी क्या हो जाता है, x नॉर, A0 x नॉर B0 यानी कि x0 दिस वन, और ये हो जाता तो देखिए ये वापस यहाँ पे x0 हो जाता तो ये कौन सी कंडीशन हो जाती, A इक्वल टू B। उस केस में सभी ये क्या हो जाते हैं, ये सभी यहाँ तक 0 हो जाते हैं नहीं, तो इक्वल वाली कंडीशन ग्रेटर है, तो अगर मान लीजिए ये बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, फिर ये इसके इक्वल है, ये तो फिर अगले पे आ गए हम। अब मान लीजिए ये भी इक्वल है तो क्या होगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x3 1 होगा, लेकिन ये इक्वल है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि आपका आगे हम कंपेयर करेंगे, और मान लीजिए अगर A1 B1 के भी इक्वल है तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से भी आउटपुट नहीं मिलेगा, फिर अगले बारे में मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है हर एक स्टेप में, तो यहाँ पे हम हर एक पॉसिबिलिटी लिख दिए हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये इससे बड़ा है। हाँ, अगर हमारे पास कोई एग्जाम्पल होता, और एग्जाम्पल इस तरह होता कि 4 बिट दिया है, ए नंबर तो 1 0 0 1, और बी दिया है हमें 0 1 0 1, ये तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है A3 की वैल्यू, हमें MSB से स्टार्ट करते हैं, A3 क्या है 1 है, और B3 क्या है 0। इसका मतलब क्या है कि जब A3 B3 से बड़ा है तो हमेशा क्या होगा, A नंबर B से बड़ा होगा, कभी भी छोटा नहीं होगा ना ही बराबर होगा। तो उस केस में क्या आ जाता है, हमें डायरेक्ट आंसर यहीं पे मिल जाता है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इस एक्सप्रेशन में रखेंगे भी तो आगे क्या मिलेगा 0, और यहाँ पे क्या मिलेगा 1। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये देखिए 1 हो जाएगा, इसको रखेंगे यहाँ पे रखेंगे तो देखिए आपका A2 और B2 बार, तो ये तो आपका देखिए 1 0 है, तो x3 मतलब ये होगा आपका x0, और डिफरेंट पे ये पहले 0 कर देगा देखिए, और यहाँ पे भी है तो फिर ये 0 कर देगा। यहाँ पे इक्वल है, लेकिन बाद में आपका क्या है, ये भी है कंडीशन कि दोनों इक्वल है, तो वहां पे 0 कर देगा, क्योंकि एक 1 है और ये भी 1 है, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0, तो सभी यहाँ पे क्या आएगा 0, और ये देगा 1। ठीक है, इसके बाद अब हमें क्या लिखना है, लेस देन वाली कंडीशन, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेस देन वाली कंडीशन। यहाँ पे थोड़ा सा फिर से लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया आपका A1 x नॉर B1, और x2 की वैल्यू क्या है A2 x नॉर B2, और x3 की वैल्यू क्या है A3 x नॉर B3। ठीक है, A इक्वल टू बी मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है। अब A लेस देन B वाला कंडीशन, A लेस देन B। A लेस देन B का मतलब है आपका कि A छोटा है B से, तो देखिए कंपेयर करेंगे MSB से, ये इससे छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये 0 हुआ, ये 1, तो ये 0 है और ये 1 है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 0 है तो A3 बार हो गया, और ये 1 है तो B3। और जस्ट हम क्या है उल्टा भी इसका बोल सकते हैं, जहां कॉम्प्लीमेंट है उसको नॉर्मल कर दीजिए, जहां नॉर्मल है उसको कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, आगे हमने क्या किया कि ये दोनों हो सकता है इक्वल है, तो x3 आ जाएगा, देखिए A3 x नॉट B3 मतलब x3, जैसे यहाँ पे आया था। फिर अगली बिट को कंपेयर किया, यानी ये इससे छोटा है, A2 0 है, ये 1 है, तो A2 बार B2, फिर और ये इसके बराबर और ये भी इसके बराबर है, तो क्या होगा x3 आएगा, यानी A3 x नॉट B3 इक्वल है, और x2 भी आएगा क्योंकि A2 और B2 के बराबर है, तो x नॉट आएगा, तो यहाँ पे आएगा x2, सेम ये वाली कंडीशन। फिर ये 1, ये 0 है, ये 1 है, तो क्या होगा A1 बार B1, फिर और क्या होगा, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो x3 x2 एंड A1 इक्वल टू B1 भी है, तो देखिए ये यहाँ पे x और आ जाएगा, सॉरी x नॉट आ जाएगा क्योंकि ये इक्वल है, तो x नॉट यहाँ पे भी आ जाएगा, तो x1 क्योंकि A1 इक्वल टू क्या है B1, तो A1 बराबर B1 है, तो वो x नॉट की कंडीशन आएगी, तो x1 क्या है A1 x नॉट B1, तो यहाँ पे x1 आ गया। और देन हम अगली बिट को कंपेयर किए A0 B0, तो ये 0 है, ये क्या है 1, तो A0 है तो मतलब क्या हो गया A बार
और बी जीरो है तो बी जीरो। ये तीन एक्सप्रेशन है आपके पास, 1 2 3, तीनों को हमें डिजाइन करना है लॉजिक गेट से, और सर्किट हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, तो आप देखेंगे a इक्वल टू बी, a इक्वल टू बी क्या है, x3 x2 x1 x0, 4 एक्स नॉर गेट हैं और उनका हमने क्या कर दिया एंड, तो बन गया a इक्वल टू बी। a लेस देन b में आप देखेंगे एक ये प्रोडक्ट है 2 3 4, यानी 4 एंड गेट लगेंगे, एक और गेट लगेगा। सेम केस है a ग्रेटर देन b में 1 2 3 4 प्रोडक्ट टर्म यानी 4 एंड गेट, और सबको जोड़ना है एक और गेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं a इक्वल टू बी बनाते हैं, अलग अलग भी आप बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सनॉर की कंडीशन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू बी, a लेस देन b, सभी कंडीशन हम लोग देखेंगे। एक एक्सनॉर 2 3 एंड 4, इन चारों को हमें क्या करना है, एंड करना है ना, एंड। ये मैंने ये दे दिया इनपुट, ये दे दिया, ये दे दिया एंड ये दे दिया। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, a इक्वल टू बी। एक्सनॉर में इनपुट क्या क्या वो दे देते हैं, आप देख रहे हैं कि एक में a0 b0 है, दूसरे में a1 b1 a2 b2, और चौथे में क्या a3 b3। तो हमने मान लिया यहाँ पे मैंने दे दिया a0 b0, देन a1 b1, देन a2 b2, देन a3 b3। ये तो बन गया पहली वाली कंडीशन। अब ग्रेटर और लेस वाली बनाना है, तो हम एक मान लेते हैं ग्रेटर और एक लेस देन वाली। लेस देन वाली 4 एंड गेट है, तो 4 एंड गेट ले लिया हमने। देखिए 1 2 3 एंड 4। ठीक है, और एक और गेट लगेगा इन सबको जोड़ने के लिए। अब देखिए इनपुट क्या क्या है, हमें इनपुट देना होगा सर्किट में। पहले में देखते हैं, हम उठाते हैं यहाँ से ये वाला, और सबसे लास्ट वाले में वो बनाएंगे x3 x2 x1। तो x3 आपको देखिए यहाँ से मिल जाएगा, x3 यही आ रहा है, देखिए ये है x3, ये है x2, ये है x1, ये x0। तो x3 यहाँ से ले लिए हम, एंड x2 यहाँ से ले लिए, ये वाला बना रहे हैं हम लोग। देन x1 यहाँ से ले लिए, और दो इनपुट क्या है, a0 b0 बार। तो a0 मैंने ये दे दिया, और b0 बार यहाँ पे दे देंगे। ये हो गया a0 और ये हो गया b0। थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा है, मैं अलग अलग बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा साफ नहीं लग रहा है यहाँ पे। ए ग्रेटर और लेस देन वाली कंडीशन अलग बना देते हैं, जिससे कि सर्किट आपको क्लियरली दिखे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल वाली कंडीशन बना दी है। अब मैं आपको ग्रेटर और लेस वाली कंडीशन अलग अलग बना के दिखा दे रहा हूँ। आप चाहें तो एक ही में बना सकते हैं,
आप चाहें तो अलग अलग बना सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियरली दिखना चाहिए, इसीलिए मैं हटा दे रहा हूँ इसको। ये आप ध्यान रखना है, a=b वाली कंडीशन है। और अब हम बनाते हैं ग्रेटर और लेस वाली। तो मैंने यहाँ पे ले लिया x0 हमें चाहिए, आप चाहे तो ले सकते हैं x0। ठीक है, 4x0 है और हमें x0 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, इसको हम ना लेके हम इसको ही सीधा डिजाइन करते हैं। ठीक है, हर एक में x0 दे देंगे, ये ना बना के। आप क्या है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होता तो सीधा मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता, तीनों एक ही में बन जाते। वो कैसे, सबसे पहले इक्वल वाली कंडीशन ले लेते हैं हम, a=b जो मैंने बनाया था, उसी में नीचे हम क्या बना रहे थे, ग्रेटर या लेस वाली कंडीशन कोई भी लिख सकते हैं। ग्रेटर वाली यहाँ लिख रहे हैं तो ऊपर लेस वाली लिख देते, तो 4 एंड और एक और लगेगा ग्रेटर में भी, और 4 एंड और एक और लगेगा लेस देन में भी, तो वो एक ही में बन जाता है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसीलिए मैं आपको डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ अलग अलग थोड़ा सा। ये देखिए, एक हो गया, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये फोर्थ वाला। ये और गेट मैंने यहाँ पे बना दिया, ये एंड ये। ठीक है, देखिए पहले में क्या है, A3 B3 बार, A3 B3 बार, अगले में क्या है, देखिए x3 क्या है, x0 है। देखिए ये A3 x0 B3, तो x3 आपकी मर्जी है, डायरेक्ट भी दे सकते हैं आप, यहाँ पे एक x0 गेट बना लीजिए। A3 x0 B3, फिर क्या है, A2 B2 बार, है ना, A2 एंड B2 बार, ये हो जाएगा, ये हो गया A2, ये हो गया B2। ठीक, फिर देखिए अलग अलग बनाना है, हम लोग बना रहे जिससे कि क्लियर दिखे। आप चाहे तो एक ही से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगले में x3 x2, तो 2 x0 गेट लगेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे हमारा, और फिर इनपुट क्या है, A1 B1 बार, A1 ये हो गया और B1 बार ये हो गया, A1 B1। ठीक है, ये आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। x3 x2 है, तो x3 हो गया यानी A3 B3, और x2 का मतलब हो गया A2 एंड B2, ये हो गया। देन x3 x2 x1, तो अब यहीं से ले रहे हैं। x3 देखिए हमारे पास यहाँ से मिल जाएगा, x2 ये मिल जाएगा, ये x3 x2 x1 का हम बना लेंगे एक x0 गेट। ये मैंने दे दिया, यहाँ से देखिए मैंने ये उठा लिया, ये हमें मिल गया x2, और x3 हमें यहाँ से मिल गया, देखिए ये ले लिया मैंने, फिर से ना बनाना पड़ा हमें लॉजिक गेट, इसलिए मैंने वहीं से उठा लिया। ठीक है, यहाँ से ले लिया x3 x2, ये हो गया x1, ये हो गया, तो A1 B1। ठीक है, और फिर क्या है, A0 B0 बार, A0 B0 बार। तो हमारा ये डिजाइन हो जाता है A ग्रेटर देन B। ठीक है, एक ही सर्किट में बन जाता है, मैंने पहले ही आपको बताया है। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि साफ नहीं दिख रहा था, स्पेस कम था, नहीं तो मैं एक ही में बना देता, A=B जैसे बनाए थे, नीचे लेस देन वाला बना देते, ऊपर ग्रेटर, या ऊपर आपका लेस देन, नीचे ग्रेटर, कोई भी कंडीशन एक ही में बन जाता। वहीं से इनपुट जा रहा है, बस यहाँ पे
अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ए ग्रेटर देन बी का है, लेस देन वाला और मैं बना दे रहा हूँ। लेस देन वाला आप देखेंगे तो लेस देन वाले में भी 4 एंड गेट लगेंगे। हमने मान लिया एक एंड गेट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। ठीक है, इन सबको और कर दीजिए। तो ये लेस देन वाली कंडीशन आ जाएगी। अब देखिए पहला क्या है, लेस देन वाली में A3 बार B3, A3 बार B3 मतलब हो गया A3 बार एंड B3, ये हो गया A3, ये हो गया B3। अगले में देखिए क्या है, X3 A2 बार B2, तो X3 मतलब क्या, XNOR गेट है एक, मैंने यहाँ पे देखिए एक XNOR गेट बना लिया, ये आपको आगे भी यूज होगा इसलिए मैंने बना लिया ये हो गया X3 हो गया A2 बार B2, A2 बार B2। ठीक है, X3 ये आ रहा है, यानी A3 और B3 का XOR, हाँ सॉरी XNOR, ये हो गया X3। तो ध्यान रखना है X और नहीं है, XNOR है, XOR नहीं है, ये XNOR है। ठीक है, A3 B3 X3 आ गया, देखिए ये बन गया। फिर अगला क्या, X3 X2 और ये, तो एक और XNOR लेना होगा हमें, हमने एक और XNOR ले लिया, ये हो गया A2 XNOR B2, तो ये मिल जाएगा हमें X2, ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे दे दिया, और ये यहाँ से उठाए हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, X3 ये मिल गया X2, X3 X2 देन A1 बार B1, A1 बार एंड B1, तो A1 बार B1। ठीक है, ये हो गया आपका। अगला देखिए क्या है, X3 X2 X1, तो X3 X2 तो यहाँ से मिल जाएगा, एक और हमें XNOR चाहिए होगा, हम एक और XNOR बना ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं पहले X3 देन X2, ये देखिए यहाँ पे हमने कनेक्शन दिखा दिया है, देन ये हो गया हमारा A1 XNOR B1, ये हो गया X1, देखिए तीनों आ गए, A0 बार B0, तो A0 बार एंड B0, तो ये हमारा A लेस देन B वाली कंडीशन। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो XNOR जरूरत थे हमने वही बनाए हैं, तो इसीलिए एक ही सर्किट में हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं। बस आपको जरूरी नहीं है कि आप अलग अलग बनाएं, आपकी मर्जी अलग अलग भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी एक ही सर्किट में बना सकते हैं, क्योंकि इनपुट थोड़ी चेंज होगा। जो इनपुट A3 अगर इसमें जा रहा है और दूसरे में भी अगर हम लोग लेस देन और ग्रेटर वाले या इक्वल टू में बोल रहे हैं, तो A3 वहां पे भी जाएगा, अगर वहां पे इनपुट जा रहा है। ये नहीं कि A3 की वैल्यू यहाँ पे कुछ और होगी और ग्रेटर और इक्वल वाले में कुछ और होगी, सेम वैल्यू होगी, क्योंकि जो इनपुट है वो फिक्स रहेंगे। अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 बिट है, ए भी 4 बिट है तो बी भी, तो जो हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं 0 1 में होगा, तो वो इनपुट्स फिक्स रहेंगे। ठीक है, तो इनपुट्स की वैल्यू हम लोग क्या है, बस चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि वेरिएबल
आपकी कुछ और हो जाएंगे, वहां पे कुछ और पहुंचेगा। ठीक, तो ये था चारों कंडीशन, तीनों कंडीशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है कि a लेस देन b कैसे बनेगा, ग्रेटर देन वाली कैसे बनेगी, और इक्वल टू वाली कंडीशन कैसे बनेगी। आपकी मर्जी, आप एक ही सर्किट में बना सकते हैं। आप ध्यान रखिए, बस ये ध्यान रखना है आपको कि सर्किट है जो लॉजिक सही होना चाहिए, एक्सप्रेशन जो आप बना रहे हैं वो सही होना चाहिए, और कहीं भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आपकी मर्जी, आप एक ही में तीनों बना सकते हैं, इक्वल टू कंडीशन भी, ग्रेटर भी और लेस भी। मैंने यहाँ पे अलग अलग दिखाया जिससे कि साफ दिखे। ठीक है, तो ये था 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर जो कि हमने डिजाइन किया है यहाँ पे। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, ये काफी पूछा जाता है 4 बिट मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं जो भी इक्वेशंस हैं और जो भी सर्किट है। अगर कहीं पर कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ सकते हैं, कहीं पे भी डाउट होता है किसी स्टेप में, कहीं भी कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं किसी भी स्टेप में। और आई होप दैट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और वहाँ पे किस स्टेप में प्रॉब्लम है वहाँ पे आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं आपको सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, उस जगह पे मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, थैंक यू।